तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 व्यूज़। मैं अक्सर आपको किसी न किसी हस्ती से मिलवाता रहता हूं और आज मैं आपको नोएडा सेक्टर 6 के C22 और 23 में तात्विक नाम से बने एक प्रोडक्ट आता है जो ब्यूटी प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है। उनके एमडी हमारे साथ में हैं। रिमझिम जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में, हमारे साथ में हैं। और मैं आपको बताते चलूं कि रिमझिम जी अभी फ़िलहाल विज्ञान भवन में बहुत ही अच्छी एक स्पीच दी है, जिसमें नारायण राणे जी जो हैं मंत्री एमएसएमई के, वो भी उपस्थित थे। इसके अलावा देश भर के ब्यूरोक्रेट्स और बड़े-बड़े उद्योगपति भी आए हुए। Honorable Union Minister of MSME, Shri Narayan Rane ji, Honorable Minister of State for MSME, Shri Bhanu Pratap Singh Verma ji, Secretary MSME Subhash Chandra Lal Das ji, Additional Secretary and Development Commissioner Dr. Rajneesh ji। आप सबको मेरा प्रणाम। आज उपस्थित यहाँ सारे अतिथियों को मेरा नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस है। आज ये दिन हम सब उद्यमियों के लिए है। उद्यमी होते हैं अग्रणी, आधुनिक, आत्मनिर्भर। इसके साथ में और एक शब्द जोड़ना चाहूंगी, ईमानदार। मेरा परिचय, मेरा नाम है रिमझिम सैकिया। मैं पूर्वोत्तर राज्य असम से हूँ। मैंने शिक्षा असम से ही प्राप्त की थी। मेरे माता पिता डॉक्टर्स थे और उन्होंने असम सरकार के लिए 30 साल से भी ज़्यादा बड़ी मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने काम किया था। उनकी तरह मैं अब भारत के लिए एक उद्यमी बनके ईमानदारी और मेहनत से काम करके अपने देश को आगे ले जाना चाहती हूँ। मैंने 8 साल कॉर्पोरेट में काम किया था। शादी के बाद मैंने उत्तर प्रदेश नोएडा गौतम बुद्ध नगर में मेरी कंपनी मनी एंटरप्राइजेस की स्थापना की, जो एक कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। उसकी शुरुआत मैंने की थी। मेरी कंपनी में 80% कुशल महिला कारीगर काम करते हैं। बड़े-बड़े उद्योगपति भी आए हुए थे और ऐसे में इनका अनुभव कैसा रहा, कैसा इनका कारोबार चल रहा है, इस पर एक हम छोटी सी वार्ता आपको अभी सुनाने के लिए जा रहे हैं। मैडम बताएं, एमएसएमई क्षेत्र से आप जुड़ी हुई हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो कैसा कैसा क्या सब चल रहा है? थोड़ा विज्ञान भवन के बारे में बताएं कि आपका कैसा अनुभव रहा? देखिए, विज्ञान भवन में हमारा जो अनुभव था वो बहुत अच्छा था और मैं मानती हूँ कि काफ़ी हमें अच्छा लगा कि हमें चुना गया था 5 उद्यमियों में से, जिनको वहाँ बुलाया गया था अपने काम के बारे में बताने के लिए और एमएसएमई से हमें क्या मदद मिली है, सहायता मिली है और एमएसएमई के मदद से हम कैसे आगे बढ़ पाएँ या अपने बिज़नेस को बढ़ा पाएँ, उसके बारे में मैं बता सकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। ये आप बताएं कि आपका अभी जो है तात्विक का कौन-कौन सा प्रोडक्ट है, क्या-क्या नया करने वाली हैं आप, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं। देखिए, तात्विक का जो कॉन्सेप्ट है, ये है कि हम कोई भी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करते हैं, ये सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि प्रकृति को कोई हानि नहीं पहुँचाना चाहिए। हमारा जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल आयुर्वेदिक तत्वों से बना हुआ होता है और 100% ऑर्गेनिक भी है। तो ये प्रोडक्ट आपके स्किन, आपके हेयर, आपको बिल्कुल किसी भी तरीके का हानि नहीं पहुंचाएगा और ये प्रोडक्ट आप घर में किसी को भी दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, घर में बुज़ुर्गों को दे सकते हैं, आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गिफ्ट कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट में बहुत सारे हमारे आइटम्स हैं जो हमने R&D के तहत डेवलप किया है। जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, बॉडी लोशन हो गया, आपके हर्बल टी भी हैं और हमारे प्रोडक्ट अलग-अलग गिफ्ट पैक में भी मिलता है। जैसे आप कोई भी ऐसे ओकेशन हो, बर्थडे, एनिवर्सरी, दिवाली, कॉर्पोरेट गिफ्ट, आप इन ओकेशंस में भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारे जो वेबसाइट है tatvik-ayurveda.com, उसमें 200 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन आप जो खरीद सकते हैं, आप देख सकते हैं और हमारे सारे प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया ऑर्गेनिक है, तो प्रकृति के साथ आप जुड़े रह सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के थ्रू। तो देश-विदेश में आपका कहाँ-कहाँ क्या चल रहा है? अपनी देश के इस उत्पाद को लेकर के कितना भारत का नाम
आप रोशन करना कहाँ-कहाँ चाह रही हैं? दुनिया के किस-किस हिस्से में? इसके बारे में भी बताएँ थोड़ा-सा। देखिए, हमने 3 तरीके का प्रोडक्ट अभी तक डेवलप किया है। पहला है स्किन केयर कॉस्मेटिक, जो स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, जो आप स्किन और बालों में लगा सकते हैं। दूसरा है एरोमा प्रोडक्ट्स, यानी कि जैसे अगरबत्ती हो गया, आपके अलग-अलग टाइप के टी लाइट्स हो गए हैं, पॉटपोरीज़ और एसेंशियल ऑयल्स, डिफ्यूज़र्स, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे सेकंड कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी जो है वो है हर्बल टी। तो हमारे जो एक्सपोर्ट की बात अगर हम करें तो हर्बल टी से हमने शुरू किया है, और हमारे स्किन केयर कॉस्मेटिक्स के भी प्रोडक्ट्स हमारे अलग-अलग देशों में गए हैं। ऑनलाइन हमने 16 देशों में अपने प्रोडक्ट्स को सेल किया है, और जो हमारे प्रॉपर जो एक्सपोर्ट हमने खुद से किया है, जो बी टू बी एक्सपोर्ट जिसको हम कह सकते हैं, ये हमारा गया है ऑस्ट्रेलिया, ज़िम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में। तो इन 3 कंट्रीज़ में हमने डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया है, और ऑनलाइन तो बहुत देशों में हमने प्रोडक्ट सेल किया है, अमेज़न ग्लोबल सेलिंग के थ्रू और अलग-अलग वेबसाइट के थ्रू, अपने वेबसाइट के भी थ्रू। अभी रिसेंटली आपका कोई कार्यक्रम हुआ है जिसमें देश-विदेश के लोग आए हुए हैं, तो उसके बारे में भी आप थोड़ी-सी जानकारी दें हमारे दर्शकों को? देखिए, हमारी जो फैक्ट्री है नोएडा में, इसमें हर हफ्ते किसी न किसी देश से कोई ना कोई विज़िटर आते हैं, या तो एम्बेसी से आते हैं या तो डायरेक्ट बायर्स आते हैं। तो देश-विदेश में हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अभी पता लग गया है, और प्रोडक्ट को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और प्रोडक्ट की तारीफ़ भी कर रहे हैं। हमने हमेशा क्वालिटी पे फ़ोकस किया है, तो हमारे प्रोडक्ट्स हमेशा से ही रिपीट बाइंग भी हुई है। मतलब अगर मैं बाहर के कंट्रीज़ से जो हमारे सेल हैं, उसके बारे में अगर मैं बताऊँ। बाकी तात्विक को हमने बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोग्राम में भी प्रमोट किया है। जैसे कि अभी रुवांडा एम्बेसी का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उनका लिबरेशन डे हुआ था। इथियोपिया एम्बेसी के प्रोग्राम हुआ था रिसेंटली। हमने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भी पार्टिसिपेट किया था नवंबर में, जिसमें 14 दिन का वो फेयर था। बहुत अच्छा हमारा सेल रहा था, बहुत इंटरनेशनल बायर्स से हम मिले थे, और हमने प्रोडक्ट्स को दिखाने का हमें एक मौका मिला था। इसके लिए हम भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को। और अभी सितंबर में यूपी सरकार का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होने वाला है। इंटरनेशनल लेवल के एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ट्रेड फेयर होने वाला है, उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फ़रवरी महीने में जो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था, जो यूपी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट से जो ऑर्गेनाइज़ हुआ था, उसमें भी हमें यूपी सरकार ने स्टॉल दिया था, और हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत सारे देशों के बायर्स को हम दिखा पाए थे। तो मैं कहूँगी कि इंटरनेशनल में तो अभी हमने बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, आगे भी हम आशा करते हैं कि हम पार्टिसिपेट करते रहेंगे, और हम अपने प्रोडक्ट्स के ज़रिए हम अपने ब्रांड तात्विक आयुर्वेदा का और अपने देश का नाम रोशन करते रहेंगे। अपने देश में आपके जो ब्रांड हैं उसका बाज़ार कैसा? चूँकि सबसे बड़ी चीज़ है बाज़ार की। अपने देश में आपको कैसा लग रहा है? क्या इसमें आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, अपने देश में कस्टमर्स पूरे भारत से, मतलब भारत के हर कोने से, जैसे अगर मैं बताऊँ, लद्दाख तक हमारे प्रोडक्ट जाते हैं, अरुणाचल में जाते हैं, अंडमान में जाते हैं, लक्षद्वीप में जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं, और बाकी स्टेट्स में तो जाते ही हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, असम, ये सारे स्टेट्स में तो वैसे भी जा रहे हैं प्रोडक्ट्स। तो हम अपने वेबसाइट के थ्रू हम सेल करते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल करते हैं। अभी हमारे प्रोडक्ट्स बहुत जल्द मिंत्रा, नायका और जियो मार्ट में भी दिखने लगेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट है, और हमारे भारत के अलग-अलग राज्यों से लोग जैसे खरीद रहे हैं, यहाँ से भी हमारे कस्टमर्स बढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे तात्विक आयुर्वेदा के प्रोडक्ट को जानने लगेंगे। आत्मनिर्भर बनने में जो एमएसएमई का रोल है, उसमें जो नए एंटरप्रेन्योर्स आना चाह रहे हैं, बहुत जगह तो ऐसा हुआ है कि ताला लग चुका है और एक हड़कंप सी मची हुई है। तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, मैं एक ही चीज़ नए उद्यमियों को बोलना चाहूँगी, ईमानदारी से काम करेंगे तो डरने की कोई बात नहीं है। और एमएसएमई मिनिस्ट्री जो हमारे हैं, श्री नारायण राणे जी के लीडरशिप में,
जो एमएसएमई के स्कीम्स अभी चल रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से जो स्कीम्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और अच्छा जो करने की कोशिश किया जा रहा है सरकार की ओर से, तो इसमें नए उद्यमी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर वो कराएंगे तो उसके थ्रू ईमेल, एसएमएस के ज़रिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्कीम्स के बारे में बताया जाता है। उसका बेनिफिट वो ले सकते हैं। बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, और जैसे जेम पोर्टल हो गया, ओएनडीसी हो गया, इन सब में भी रजिस्ट्रेशन कराएं। तो मेरे ख्याल से नए उद्यमी के लिए अभी ये जो समय है, ये एमएसएमई के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन मेहनत और ईमानदारी से करेंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी नए उद्यमी आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई डरने की बात नहीं है, ईमानदारी और मेहनत सबसे ज़रूरी है। साथ ही साथ बेबाक तरीके से इन्होंने अपने कंपनी से लेकर के साथ ही साथ देशवासियों के साथ और दुनिया भर के लोगों के साथ जो अपनी बातें शेयर की हैं, इसमें ये दिन दुगुना और रात चौगुना आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं हरिशंकर तिवारी, सेक्टर 6, नोएडा,